गांधी जी क्या सोचेंगे? माँ, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? देखिए सब तैयार हैं। और ये आरव कहाँ रह गया? दूल्हे राजा का अता पता ही नहीं है। माँ, मैं यही हूँ, लेकिन नीरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सरला, तुम और छवि जाकर बड़ी गाड़ी में बैठो, मैं जरा अंदर जाकर देखूं कि नीरज कहाँ रह गया। हिमेश घर के अंदर वाली कमरे की तरफ जाता है। वो देखता है नीरज फोन पर किसी से बात कर रहा है। हिमेश उससे कहता है, अरे नीरज बेटा, बारात के लिए देर हो रही है, चलो जल्दी नीचे आओ। पिताजी आप लोग निकलिए, मैं बस 5 मिनट में अपनी बाइक पीछे पीछे आता हूँ। ठीक है बेटा, मुहूर्त का ध्यान रखना। ऐसा कहकर हिमेश बाहर आता है और सभी लोग बारात लेकर निकल जाते हैं। इधर नीरज रश्मि से कहता है, रश्मि तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आज भैया की शादी है, मैं इस वक्त कैसे आ सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं पता नीरज, तुम्हारा मुझसे मिलना इस वक्त बहुत जरूरी है। अगर तुम अभी नहीं आए तो शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। नीरज मजबूर होकर अपनी बाइक निकालता है और रश्मि से मिलने पार्क में पहुंचता है और कहता है, रश्मि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम जानती हो मेरे घर वाले लव मैरिज के कितने खिलाफ हैं। वो ये कभी नहीं मानेंगे, खासकर इस तरह से। देखो नीरज, अगर तुमने अब मुझे मना किया या मुझे बीच रास्ते में छोड़ा तो मैं जहर खा लूंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जो भी हो, शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। तो फिर एक ही तरीका है कि हम अभी इसी वक्त कोर्ट मैरिज कर लें। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। चलो मेरे साथ रजिस्टर ऑफिस चलते हैं। नीरज और रश्मि चुपचाप कोर्ट पहुंचते हैं। एक तरफ आरव की शादी की रस्में पूरे रीति रिवाज और मंत्रों के साथ हो रही थीं और दूसरी तरफ नीरज और रश्मि बिना किसी ढोल धमाके के वकील के सामने कागजों पर दस्तखत कर रहे थे। कुछ घंटों बाद आरव और अदिति की विदाई होती है और बारात वापस सरला के घर पहुंचती है। सरला आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी है। रुको रुको बहू, कदम अंदर रखने से पहले मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करवाती हूँ। मेरी अदिति इस घर की लक्ष्मी बनकर आई है। छवि, जरा वो कलश सीधा करो। सरला अदिति की आरती उतारती है, उसके माथे पर तिलक लगाती है और अदिति मुस्कुराते हुए घर के अंदर कदम रखती है। पूरा परिवार अदिति के स्वागत में मगन है। तभी पीछे से नीरज की आवाज सुनाई देती है जो सबको चौंका देती है। नीरज के साथ रश्मि खड़ी है जिसके गले में फूलों की माला है और मांग में सिंदूर। माँ, क्या आप अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश नहीं करवाओगी? सरला जैसे ही पलट कर देखती है, उनके हाथ से आरती की थाली छूटते छूटते बचती है। वो गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्या तमाशा है नीरज? ये लड़की कौन है और तुम दोनों के गले में ये हार क्यों है? मेरा सिर चकरा रहा है, कोई मुझे बताओ कि ये क्या हो रहा है। माँ, मैंने शादी कर ली है। ये रश्मि है, आपकी छोटी बहू। हम एक दूसरे से प्यार करते थे और आज हमने कानूनन शादी कर ली। लव मैरिज? तुमने लव मैरिज कर ली और हमें बताया तक नहीं? आज तुम्हारे बड़े भाई